स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एजू एंड टेक ट्रिक पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आज एक नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम NMDC की तरफ से अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं। ये देखिए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apprentice.india.government.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्किल इंडिया की। ये देख सकते हैं आप, स्किल इंडिया लिखा हुआ है, कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से है। फिर हम जैसे ही वेबसाइट पर विजिट करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है हमारे सामने। ये देखिए अपॉर्चुनिटी, देखिए आप रिसेंट अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिस कोर्स। तो आपको मैं बता दूं कि आप इस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर, अगर आप नए कैंडिडेट हैं या फिर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा। ये देखिए लॉगिन एट रजिस्टर आ रहा है। फिर कैंडिडेट आप जैसे ही क्लिक करते हैं, कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन कैंडिडेट का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर एट कैंडिडेट का। तो यहाँ पे इंटर योर ईमेल आईडी मांग रहा है। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, एक बार आपकी आईडी बनी हुई, तो आप यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन करके मेल डाल के और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ITI स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर मेल आईडी, फिर कंफर्म मेल आईडी, फिर आपको ये देखिए कैप्चा फिल करना होगा। और अगर आपने ITI की हुई है तो आप ITI पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ ITI का जो रोल नंबर होता है आपका, वो ITI का सिर्फ रोल नंबर डाल के आप यहाँ पे फाइंड डिटेल्स करके आप अपना रजिस्ट्रेशन संपूर्ण कर सकते हैं। आइए देखें इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें क्या है, कौन एलिजिबल क्राइटेरिया है, किस किस ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है, सारी बात उसमें करते हैं। आइए उसकी तरफ चलते हैं, ऑफिशियल नोटिस की तरफ। ये देखिए आप, ये है उसका ऑफिशियल नोटिस। जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। यहाँ पे देखिए NMDC की तरफ से, लिमिटेड की तरफ से है, भारत सरकार उद्यम गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस की तरफ से है। यहाँ पे अब जैसे इसका ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। देखिए इसके ऑफिशियल नोटिस में नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वॉक इन इंटरव्यू की अधिसूचना जो है ये इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। NMDC लिमिटेड बेला डीला आयरन और माइकन किरदुल कॉम्प्लेक्स अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अभी तक संशोधित अप्रेंटिस नियम 92 के ओरिएंटेड में होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग का। जो वर्ग है मनीशिस्ट का, देखिए सबसे पहला मनीशिस्ट का है, दूसरा फिटर का है, तीसरा वेल्डर, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर, फिर इलेक्ट्रीशियन का है, कोपा का है। 7 वैकेंसी होने वाली है इसमें। और रिक्तियों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले में 4, फिर 12, 23, 22, 12, 27, 47। और इसमें हर देखिए मैजिस्ट्रेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, फिटर में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपको जिस भी ट्रेड की वैकेंसी है यहाँ पे, जिस भी ट्रेड की वैकेंसी, उस ट्रेड का आप रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वॉक इन इंटरव्यू देखिए आप, इसमें 12/11/2025 है, और इसमें 13/11/2025 है, 14 है, 17 है। ऐसे आप हर ट्रेड का अलग अलग डेट पे इंटरव्यू होने वाला है इसका। स्नातक अप्रेंटिस की बात करने वाले हैं हम। स्नातक अप्रेंटिसशिप में होता है केमिकल इंजीनियरिंग का आपने किया हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फार्मेसी स्नातक, बैचलर ऑफ बिजनेस BBA किया हो आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें भी देखिए A1 पोस्ट, 1 पोस्ट, 2, 2, 6, 10, 10, 7 करके है। और इसमें रिलेवेंट ट्रेड की डिग्री होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। और इसका जो इंटरव्यू हुआ 19, 20, 21 हर डेट वाइज है। आप जिसमें फॉर्म फिल करेंगे आप उसका ध्यान रखिएगा। फिर हम तकनीशियन में आ जाते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस का जो है, इसमें जैसे देखिए सिविल इंजीनियरिंग का है, इसमें 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इसमें 4 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, 4 पोस्ट है। माइनिंग इंजीनियरिंग का है, इसमें भी 1 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग, और इसके तहत बताया मैंने आपको उसके रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका देखिए यहाँ पे, इसका इंटरव्यू 21 को, फिर 20 को, फिर 21 को, यानी कि हर ट्रेड वाइज अलग अलग ही इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें योग्यता मानदंड आपका ITI से अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले के पास आवेदन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ITI से रिलेटेड। फिर मैं आपको बता दूं कुछ इसके रूल्स, जो सचखात में पहले उम्मीदवार को या सुनिश्चित करना होगा निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आए। निम्नलिखित दस्तावेज मैं आपको थोड़ा मार करके बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये आप यहाँ देखते हैं। संबंधित वेब पोर्टल NCVT के पंजीकरण प्रमाण में प्रोफाइल पृष्ठों की अनुमोदित प्रति होना चाहिए आपका। और बायोडाटा फॉर्म, जो आपका बायोडाटा फॉर्म होना चाहिए वो आपका होगा, ये बायोडाटा फ़ोटो के साथ होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं कक्षा की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, सत्यापन उद्देश्य के लिए मूल प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। फिर तीसरा मैं बता दूं आपको, तीसरा बताया मैंने, चौथा बता दूंगा आपको, योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीदवार को साक्षरता तिथि पर हेल्प डेस्क द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन गूगल फॉर्म को भरना होगा। जो गूगल फॉर्म आएगा वो आपको भरना होगा। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपको जगह भी तो बतानी पड़ेगी, क्या प्लेस है उसका, वो भी मैं मार्क करूँगा। ये देखिए, 1 मिनट,
ये देखिए, उपयुक्त विषयों में युवाल के इंटरव्यू प्रशिक्षण संस्थान BOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स किरंदुल परिसर जिला दंतेवाड़ा CG 494556 में प्रत्येक श्रेणी के समान उल्लेखित तारीखों पर ही सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के उम्मीदवार साक्षात्कार हेल्प डेस्क पर खुद को पंजीकृत करने के लिए दोपहर 1 बजे से पहले साक्षात्कार स्थल पर पहुंचना होगा। दोपहर 1 बजे के बाद की रिपोर्टिंग पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट है तो आपको 1 बजे के पहले, इंटरव्यू तो चलेगा 5:30 बजे तक, लेकिन आपको 1 बजे के पहले ही पहुंच जाना है, नहीं तो आप अंदर नहीं ले जाएंगे, आपको वापस कर दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार का प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। भुगतान कोई भी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। स्टाइपेंड का भुगतान अप्रेंटिस नियम 1992 के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास पर भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षक को स्वयं करनी होगी। ये आप ध्यान दें, ये बात आप ध्यान रखिएगा एकदम से कि ये जो कह रहा है आवास भोजन की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, तो आप ध्यान देंगे। फिर हम देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोफार्मा है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर बात करते हैं हम। देख रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोफार्मा है। ये जो दस्तावेज आप जमा करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट से जो प्रमाण पत्र होता है SC ST वालों का, उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो जो जमा करने के लिए ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रोफार्मा दिया गया है ST ST वालों का। उम्मीदवार को जो आवेदन पत्र सरकार के अधीन से आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा इनका फॉर्म होता है मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए द कंसर्न SC कास्ट ऑर्डर 1950 की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु अनुसूचित जाति के जो SC ST के प्रमाण पत्र फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कुछ इस तरह के फॉर्म होंगे। आपको जो भी यहाँ पे डिटेल आती है आपको वो फिल करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट थ्रू, इसका मतलब यह है कि सरकारी अधिकारी द्वारा फॉर्म प्रमाणित किया जाता है ताकि वो साबित हो सके कि प्रोवाइड रहे कि साबित हो सके कि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय में संबंधित है। नहीं तो कुछ लोग फेक बनवा लेते हैं, कैसा भी होता है, इसलिए ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फिर दूसरा प्रोफार्मा सेकंड आता है जो वो OBC के लिए होता है। ये देखिए ये OBC वालों के लिए है, अदर बैकवर्ड वाले के लिए, आप जानते होंगे ये OBC की तरफ से OBC के लिए है। यह फॉर्मेट है जो अन्य पिछड़ा वर्ग प्रोफार्मा सेकंड या सरकारी फॉर्मेट है। भारत सरकार के अधीन या नियुक्त पदों के लिए अन्य पिछड़ा जाति के लिए OBC उम्मीदवारों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमाण पत्र है। तो इसका भी फॉर्म ऐसे ही होगा कुछ इस प्रकार। ये देखिए यहाँ पे इसका भी फॉर्म इस प्रकार ही है। यहाँ पे जो भी ड्यूटी आती है या फॉर्म किसी सरकारी अधिकारी तहसीलदार SDM जिला अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, या प्रमाण पत्र जारी करने के बाद किसी व्यक्ति के पिछड़ा अन्य वर्ग समुदाय के संबंधित है जिसके भारत सरकार द्वारा बैकवर्ड क्लास के रूप में मान्यता दी जाती है। जो भी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप समझ लीजिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को लाइक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियो हम लेके आते रहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।